जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे नई भर्तियों के बारे में और खासकर बिहार की नई भर्तियों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा पदों के सृजित पद किए गए हैं, यानी कि पदों का सृजन हो चुका है, यानी कि ये वैकेंसी आने वाली है। कौन कौन से विभाग में कितनी बहाली है और क्या शिक्षा विभाग इस बार शिक्षकों के लिए कुछ नया अपडेट लेकर आया है, चलिए देखेंगे इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको इन सब के मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। तो आप जाइए वहाँ पे देखिए कौन कौन से परीक्षाओं के मॉक टेस्ट दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वैकेंसी आ रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन वैकेंसीज के लिए आप तैयार कितना है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इन सभी अपडेट पे। पहला अपडेट है यहाँ पे दोस्तों, ये जो अपडेट आया है ये वित्त विभाग की तरफ से सभी भर्तियों को लेकर है। क्योंकि देखिए, गृह विभाग की हम बात करें यानी कि पुलिस संवर्ग में पुलिस विभाग की भर्तियों को लेकर, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पद सृजित किए गए हैं जैसे कि जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए, खासकर जो कार्यपालक अभियंता को लेकर कुछ वैकेंसीज दी गई हैं, जिसका लेवल जो पे लेवल स्केल है वो लेवल 11 का, यानी कि हजारों में, मतलब कि 60,000 70,000 की आसपास की सैलरी बन सकती है इनकी, और इनके लिए ये अपडेट किया गया है। टोटल पदों की संख्या 32 है, जहां पे कार्यपालक अभियंता और सैनिक, यानी कि जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे सिविल के लिए, सहायक अभियंता और सैनिक, कनीय अभियंता और सैनिक, सहायक अभियंता विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए, और कनीय अभियंता विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल के लिए। यहाँ पे वेरियस तरह के सैलरी अपग्रेड दिए गए हैं, जैसे कि जो छात्र यहाँ पे कार्यपालक जो अभियंता है और सैनिक में, उनको लेवल 11 का स्केल है, यानी कि 60-70 हज़ार की ऐसी अच्छी सैलरी होगी यहाँ पे लेवल 6 की बात करें तो मुश्किल से 45 से 50 हज़ार की सैलरी आराम से होगी। 18 यहाँ पे 7 लेवल की बात करें तो कम से कम, ये मैं बेसिक पे स्केल की बात कर रहा हूँ, बेसिक मतलब कि अलाउंस आपको जोड़कर और भी अधिक ये मिलेंगे, तो ये 40 से 45 हज़ार की सैलरी होगी। लेवल 9 यहाँ पे जो है 35 हज़ार के आसपास की सैलरी बेसिक होगी, प्लस अलाउंस मिलेगा, तो ये लाखों में सैलरी आ सकती है आपकी। जी हाँ, लेवल 4 जो कि कनीय अभियंता विद्युत के लिए है, जहाँ पे आपको जो है 30 से 32 हज़ार की सैलरी बेसिक मिलेगी, प्लस अलाउंस आपको लगेगा। तो 32 पदों का सृजन किया गया है, ये वित्त विभाग की तरफ से इसको स्वीकृत कर दिया गया है, पद का सृजन हुआ है। मंत्रिमंडल सचिवालय में पुस्तकालय सहायक का पोस्ट है और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन के पोस्ट है। 4 तरह की वैकेंसी है ना, 4 पोस्ट है यहाँ पे, और लेवल स्केल आप लोग यहाँ से चेक करिएगा। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में भी वैकेंसी है, 4 पोस्ट की। मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि एलडीसी का भी पोस्ट है यहाँ पे। एलडीसी का जो वही है लेवल 2 का सैलरी स्केल, यानी कि 18,000 के आसपास का सैलरी होगा, है ना। लेवल 13 का स्केल है आपका अधीक्षण अभियंता के लिए, जहाँ पे लगभग आपका जो है 90,000 के आसपास का सैलरी बेसिक होगा, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। मुख्य अभियंता यानी कि जो है 13 लेवल ए का जो है सैलरी स्केल होगा, यानी कि लगभग 90 से प्लस 95 के प्लस आपका सैलरी स्केल होगा। तो इनके लिए 4 पोस्ट है। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में ही यहाँ पर उप मत्स्य निदेशक का पोस्ट है, और जलाशय का सहायक निदेशक का पोस्ट है, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी का पोस्ट है, मत्स्य विकास पदाधिकारी का पोस्ट है, और एलडीसी का भी पोस्ट है यहाँ पे। कुल 14 तरह की वैकेंसी है। सैलरी स्केल आप लोग मिला सकते हैं, यहाँ पे लाखों में सैलरी हो सकती है आपकी अगर आप यहाँ पे जुड़ेंगे तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की वैकेंसी है 3 पोस्ट की, जहां पर आपका संपादक और उप संपादक का पोस्ट है, जहां पे आपके लिए ये सैलरी स्केल दी गई है। और श्रम संसाधन विभाग की अगर बात करें तो निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी का और यूडीसी का पोस्ट है यहाँ पे। अब टोटल वैकेंसी 285 है ना, जहाँ पे 171 जो है आपका एलडीसी का पोस्ट है, 114 जो है आपका यूडीसी का पोस्ट है, यानी कि उच्च वर्गीय लिपिक के लिए, ठीक है। लेवल स्केल अगर पे का देखिएगा, यानी कि सैलरी इनका 18,000, इनका कम से कम 25,000 के आसपास की सैलरी बनेगी। बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। जी हाँ, बिहार सरकार के द्वारा। श्रम संसाधन विभाग में ही कारखाना निरीक्षक रसायन, कारखाना निरीक्षक वैद्य में भी आपका सैलरी है कुल
33, जहाँ पे 26 इनके लिए है, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के लिए 6 है, मुख्य कारखाना शिक्षक के लिए यहाँ पे 1 है। तो ये ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए वैकेंसी है छात्रावास प्रबंधन का। छात्रावास यानी कि हॉस्टल्स के मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर लगभग 91 पोस्ट है, जहाँ पे सैलरी स्केल 25,000 की बेसिक होगी, प्लस अलाउंस आपको बिहार सरकार का अलग से मिलेगा। तो ये सब के सब जो है ना सरकारी नौकरी है, और यही नहीं, सरकारी नौकरी के साथ साथ ये जो है आपका बिल्कुल सैलरी स्केल वाला जॉब है। अब देखिए, लोक स्वास्थ्य अभियंता का पोस्ट विभाग है, जहाँ पे कार्य निरीक्षक का पोस्ट है। 1114 पद की वैकेंसी के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में कल्याण पदाधिकारी और अनुश्रवण पदाधिकारी का 38 और 9 पोस्ट है। टोटल 47 पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। कृषि विभाग में बात करें तो सहायक नियंत्रक, उप नियंत्रक, मापतौल, संयुक्त नियंत्रक, मापतौल और नियंत्रक मापतौल के लिए वैकेंसी है। टोटल 63 पोस्ट का ये वैकेंसी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के देखें तो अनुदेशक, वरीय अनुदेशक, प्रधान अनुदेशक का भी पोस्ट है। 941 पदों की ये बम्पर वैकेंसी है। देखिए, इस विभाग को लेकर यहाँ पे वैकेंसीज अब आने लगी, क्योंकि बहुत सारा चीज, इस विभाग का नाम भी बदला गया है। तो यहाँ पे 726 पोस्ट अनुदेशक के, वरीय अनुदेशक के 145 और 70 पदों का है प्रधान अनुदेशक का, जो कि 941 पदों की ये पद सृजन किए गए हैं। फिर उसी विभाग की हम बात करें तो प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट का पोस्ट है 1097। वरीय जो आपका यानी कि सीनियर लैब असिस्टेंट का पोस्ट है वो 200 का है, और प्रधान यानी कि मेन जो आपका लैब असिस्टेंट सहायक है, असिस्टेंट है, उसका 100। टोटल मिला के 1397 पदों की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसीज की संख्या यहाँ पे आने वाली है, तैयार रखिए खुद को यहाँ पे। जी हाँ, आगे चलते हैं दोस्तों। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, जहाँ पे आपका निबंधक के पोस्ट के लिए 20 पदों की वैकेंसी है। सैलरी स्केल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण में निजी सहायक का भी पोस्ट आया है, 3 पोस्ट है। पथ निर्माण विभाग में भी यहाँ पर जो है 1 पोस्ट है। और मेन अगर हम बात करें यहाँ पे तो पुलिस संवर्ग में गृह आरक्षी शाखा को लेकर तो पुलिस उपाधीक्षक का यहाँ पे पोस्ट है, पुलिस निरीक्षक का पोस्ट है, इंस्पेक्टर का, परिचारी का पोस्ट है, सहायक अवर निरीक्षक यानी कि एएसआई का पोस्ट है, हवलदार का पोस्ट है। टोटल 209 पदों की ये वैकेंसी अपडेट की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ शिक्षक विभाग में भी हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो ये देखिए, ये गृह विभाग का है, यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो है टोटल पदों की संख्या, सहायक जिला अग्निशमन यानी कि फायर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। अनुमंडल पदाधिकारी का पोस्ट है, अग्निशमालय पदाधिकारी का पोस्ट है, प्रधान अग्निशमक चालक यानी कि ड्राइवर का पोस्ट है, प्रधान अग्निक का पोस्ट है, अग्निक चालक यानी कि ड्राइवर का पोस्ट है, और यहाँ पर अग्निक का पोस्ट 12 है। टोटल मिला के 92 पदों की वैकेंसी है, जहाँ पे कार्यालय पर्यवेक्षक, प्रधान लिपिक और उच्च वर्गीय लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक का भी पद यहाँ पे सृजित किया गया है। ये देख सकते हैं, पदों की संख्या दी गई है, प्लस में सैलरी स्केल भी इनका दिया गया है। तो टोटल 92 पोस्ट है यहाँ पे गृह विभाग में। आइए पंचायती राज में आते हैं, और पंचायती राज के बाद यहाँ पे फिर हम लोग शिक्षा विभाग की भी बात करेंगे। तो मुख्य योजना पदाधिकारी, निम्न वर्गीय लिपिक, जिला अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, मुख्य लेखा पदाधिकारी के कुल 349 पोस्ट है। श्रम संसाधन विभाग के यहाँ पे 357 पोस्ट हैं, जहाँ पे प्राचार्य के पोस्ट हैं, उप निदेशक का पोस्ट है, संयुक्त निदेशक का पोस्ट है यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो दिखलाने जा रहे हैं दोस्तों, ये शिक्षा विभाग से भी संबंधित कुछ पोस्ट है। सबसे ज़्यादा, जी हाँ, 25,386 पदों का ये वैकेंसी है, जहाँ पे इसको अपग्रेड किया गया है। अब ये वैकेंसी को सृजित किया गया है, यानी कि ये अब TRE 3 में ना आकर TRE 4 में इन पदों को जोड़ा जा सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आपकी क्या राय है इस पे, आप जरूर बताइएगा। और ये पद आपको शायद सृजित किए गए हैं, तो आने में समय लगेगा, और शायद इसी की चर्चा जो है के पाठक सिर्फ भी कर रहे थे। श्रम संसाधन विभाग में यहाँ पे कुल 95 पोस्ट है। श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त और उप श्रमायुक्त और संयुक्त श्रमायुक्त और अपर श्रमायुक्त और IT मैनेजर के कुछ पोस्ट हैं। तो टोटल अगर देखिएगा तो यहाँ पे 30,500, जी हाँ, 547 पद का सृजन किया गया है। वित्त विभाग ने इस पे मुहर लगा दी है, और ये पदों का जो विवरण है हमें मिल पाया है, जो कि हम अब तक साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों, वैकेंसीज अपकमिंग है,
नई सरकार है और हो सकता है कि इन पदों का सृजन अगर हुआ है तो जल्द ही इनका अपडेट किया जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इन पदों की संख्याओं को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।